प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये दिन का समय में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, आप लोग का सामने वीडियो के साथ आने के लिए प्रभु ने अवसर दी, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उपवास का 20वां दिन में कदम रखने के लिए हमारा कलीसिया को, पूरा मिनिस्ट्री को प्रभु ने सहायता की, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य की ओर जाएंगे, कुछ देर उसकी महिमा को अनुभव करने के लिए। आइए हम अपने मन को तैयार करें। हालेलुया होरी बशमदना सानिध्य सानिध्य सानिध्य। हालेलुया ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह
हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें उस महान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, उसके सानिध्य में बने रहने के लिए। इतना तलग परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, कार्य किया, उस बातों को याद कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। ये उपवास और प्रार्थना का ये परमेश्वर 20वां दिन में प्रवेश करने के लिए स्वर्ग ने इस कलीसिया को अवसर दिया, इस मिनिस्ट्री को सहायता किया। उस बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ राजा। ये उपवास का शुरुआत से लेकर ये 20वां दिन तक था वे तू विश्वस्त होकर तेरे सानिध्य में बने रहने के लिए तू हमारे लिए तू हमें कृपा की। उस बातों के लिए मैं धन्यवाद करते राजा। हमारे लिए परमेश्वर इतना तलक तू विश्वस्त रहा प्रभु। उस बातों में कथा वे परमेश्वर हम और भी गहराई से तेरी विश्वस्ता को अनुभव करने के लिए इन दिनों में तो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। ये उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले कल का आखिरी दिन है राजा। कल के 21 दिन का हमारी आखिरी दिन है परमेश्वर। उससे पहले कथा हुए व्यक्तियों से तो बातें कर एक नया समर्पण की और व्यक्ति लोग मुड़ने के लिए परमेश्वर की और गहराई से बढ़ने के लिए एक उम्मीद उनके जीवन में देना, एक आशा उनके जीवन में देना परमेश्वर। इस लॉकडाउन की हर एक बातों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। एक्सटेंड तो हो चुका है राजा, परंतु हम विश्वास करते हैं उसके अंतर्गत आवे तू हमारे लिए काम करने वाला, क्योंकि तेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता परमेश्वर। तू तेरे नियंत्रण में हर एक बातों को रखने के लिए प्रार्थना करते राजा। आगे का हमारा शुश्रूषा को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया यीशुआ। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया।
अपने लोगों को तुझने दिया, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। हो यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान, स्वर्ग में हो या धरती पर हो। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। हो पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, यीशु जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर हो यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर हालेलुया। स्वर्ग में हो या धरती पर निवा शब्दना हालेलुया। स्वर्ग में हो राजा निराजा हालेलुया। स्वर्ग में हो हालेलुया। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हालेलुया। आराधना आराधना यीशुआ निवर्षम तेरा सानिध्य तुझुले राजा। हालेलुया।
छुआ, सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। तेरे प्यार ने मुझको छुआ, सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। यीशुआ, 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 रिबंदना, यीशुआ, 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 यीशुआ। पापों के राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं था कोई, अपनों ने भी छोड़ा। पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं था कोई, अपनों ने भी पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं था कोई, अपनों ने भी छोड़ा। पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं था कोई, अपनों ने भी छोड़ा। मेरा सहारा मुझे मिला, यीशुआ, यीशुआ, मेरा सहारा, मेरा सहारा मुझे मिला, यीशुआ, यीशुआ, मेरा सहारा, मेरा सहारा मुझे मिला, यीशुआ, यीशुआ। गहराई से गहरा तेरा प्यार सुनहरा, तेरा प्यार ही मेरी धड़कन, तेरा प्यार ही आशा। गहराई से गहरा तेरा प्यार सुनहरा, तेरा प्यार ही मेरी धड़कन, तेरा प्यार है आशा। गहराई से गहरा तेरा प्यार सुनहरा, तेरा प्यार ही मेरी धड़कन, तेरा प्यार ही आशा। गहराई से गहरा तेरा प्यार सुनहरा, तेरा प्यार ही मेरी धड़कन, तेरा प्यार ही आशा। तू ही मेरी मंजिल, मेरा जहां, यीशुआ, यीशुआ, तू ही मेरी मंजिल, मेरा जहां, रिबंदना, यीशुआ, यीशुआ, तू ही मेरी मंजिल, मेरा जहां, यीशुआ, यीशुआ, तू ही मेरी
यीशुआ यीशुआ। इस उपवास और प्रार्थना के समय में राजा, तू ही हमारा सहारा है परमेश्वर, तू ही हमारी आशा है राजा। इन दिनों में परमेश्वर हमारे विचारों के अनुसार हर तरफ शून्य ही शून्य हमें दिखाई देता है राजा, परंतु शून्य से लेकर चलने के लिए तू हमारे हाथों को पकड़कर इस महामारी के बीच में शून्य की अवस्था से हमें आशा की ओर बिठा तू ले चल राजा। हमारी आशा केवल स्वर्ग की ओर है, हमारी सहायता केवल उसी की ओर से ही आता है परमेश्वर। ये उपवास और प्रार्थना खत्म होने के लिए केवल एक और दिन राजा, परंतु ये बचा हुआ ये 2 दिन में आज और कल इस वीडियो को देखने वाले इस मिनिस्ट्री का एक एक व्यक्तियों में एक नया एक आत्मिक जागरण होने दे राजा। अभी भी व्यक्ति लोग अगर सोया हुआ अवस्था में जो थे राजा, उन सभी को जगा कर तेरी महिमा में, तेरी सेवा में, तेरी वचन में, तेरी प्रार्थना में तू ले चलने के लिए प्रार्थना करते राजा। आइए हम प्रार्थना करें इस महामारी की अवस्था को प्रभु आगे बढ़ाने के लिए। महामारी के कारण बहुत सारे व्यक्ति लोग जो गरीबी अनुभव कर रहे हैं, उन एक एक लोगों के लिए प्रभु अपना हाथों को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करें। भूख की अवस्था में लोग आत्महत्या ना करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करते। परमेश्वर एक एक व्यक्तियों को भोजन देने के लिए, एक एक व्यक्तियों को एक आशा देने के लिए, एक एक व्यक्तियों के लिए इस महामारी में परमेश्वर काम करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करते। हमारे आगे का बाइबल स्टडी को भी प्रभु के हाथों में समर्पण करके हम प्रार्थना करते। आगे का सारे विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर की दासी हमारे मध्य में प्रार्थना करें। स्तोत्र पा धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ सर्वशक्तिमान स्वर्ग के पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा। आज का दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज परमेश्वर उपवास का 20वां दिन पहुंचने के लिए हमारे जीवन में अपने सहायता के उपवास का आशीर्वाद से लेकर हालेलुया इस दिन तक प्रभु आपने संभाला चलाया, हर बलहीनता में साथ दिए, इसके लिए धन्यवाद राजा। प्रभु पवित्र आत्मा उपवास में बैठा हुआ पर मिनिस्ट्री को आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। हर एक मिनिस्ट्री का हाल दास दासी भाई बहन लोग के लिए प्रार्थना करते समर्पण करते परमेश्वर। हम सबको आपका पवित्र लो से फिर से एक बार तो कर शुद्ध करने राजा, हमारे हर एक अपराधों को बलहीन बातों का क्षमा करने राजा, और भी आपका सामर्थ्य के द्वारा हमको चलाना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका हाथ में समर्पण करते राजा। हालेलुया, कृपा कृपा दयाल परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। हम खास करके प्रार्थना करते परमेश्वर, ओ जो कोरोना से पीड़ित लोग के परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हमारे देश के ऊपर हाथ बढ़ाना परमेश्वर, देश के ऊपर हाथ बढ़ाना प्रभु। पवित्र आत्मा आप कार्य करने राजा हालेलुया। शांति समाधान बने रहने के लिए, पूर्ण इसे छुटकारा देश अनुभव करने के लिए, समाधान का जिंदगी बिताने के लिए प्रभु कार्य कर। ओ प्रभु हालेलुया, लॉकडाउन इतना जल्द से जल्द खुलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। वो भी हालेलुया बहुत तेज आ रहे परमेश्वर प्रभु, हर बातों को दूर कर। ओ पवित्र आत्मा आपका हाथ में हर विषय समर्पण करते राजा। पवित्र आत्मा आप कार्य कर, आप सहायता करना राजा हालेलुया। और मिनिस्ट्री को भी आप संभालना और भी चलाना परमेश्वर राजा हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा आने वाले वचन को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। वो पहाड़ी संदेश के बारे में गहरा स्वर भी हम ग्रहण करने के लिए कृपा करना। वो समझाने वाला पवित्र आत्मा में एक जीवन में कार्य कर, फिर इसे ग्रहण करने के लिए प्रभु कृपा करना। वो पवित्र आत्मा सुरक्षा करने वाला आपका दास को शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए। पवित्र आत्मा से गाइडेंस देकर कृपा कर हाल चलाने राजा। वो धन्यवाद राजा, धन्यवाद। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, आगे का आपका हाथ में आप संभालना, आप चलाना राजा। वो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे गंगा स्वर्ग के पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम आज
प्रभु के चरणों में उपवास और प्रार्थना के साथ उस महान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। आज हमारे उपवास का 20वां दिन है। कल हमारा उपवास और प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड समाप्त हो जाएगा। हम बहुत चिंतित थे। हम सोचे कि हमारी उपवास और प्रार्थना में 3 तारीख को खत्म होगा और लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, ऐसा हमने सोचा। परंतु फिर से देश में महामारी बढ़ने के कारण देश के प्रधानमंत्री जी हमारा लॉकडाउन और भी 2 हफ्ता बढ़ा दिया। चिंता तो है हम सबको, क्योंकि 3 तारीख खत्म हो जाएगा, 3 तारीख उपवास है, फिर खाने की जरूरत नहीं करके सोचा। पर तो मंडे से सबको खाने का है। मैं जानता हूं बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का चीफ पास्टर होते हुए मैं जानता हूं इस मिनिस्ट्री में 10 मंडली में रहने वाला हर लोग मैक्सिमम रोजगारी के कारण अपना जिंदगी जी रहा है। परंतु और लॉकडाउन बढ़ाने के कारण हमें और भी परेशानी हो सकता है। परंतु मुझे विश्वास है रोने वाला कौवा के बच्चे कुसी के जैसा खाना खिलाने वाला उस महान परमेश्वर में हमारा विश्वास है। तो के वचन में हम पढ़ते हैं, बाल सिंह भी खाने के लिए रोएगा, परंतु परमेश्वर को खोजना वाला व्यक्ति को कभी कोई कमी कटी नहीं होगा। और भी हम पढ़ते हैं, मैं बालक था अभी बूढ़ा हो गया, धर्मी का बच्चा भीख मांगते हुए भूखा रहते हुए मैं कथा भी नहीं देखा। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मुझे विश्वास है 3 तारीख हमारा उपवास खत्म, उसके बाद हम खाना शुरू करेगा। आप चिंतित ना करना, जरूर परमेश्वर हमें संभालेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन दिनों में क्रिस्तीय जिंदगी क्या महत्वपूर्ण जो बातें इस समय हम पढ़ के आ रहे हैं, क्रिस्तीय जीवन उसको बेस डाला गया हुआ, नींव डाला गया हुआ हमें परमेश्वर के वचन से आजकल हम पढ़ रहा है। यीशु मसीह ने क्रिस्तीय जिंदगी का नींव डाला हुआ वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पहाड़ी संदेश है, अदरवाइज गिरी प्रभाषण है, प्रेज़ सर्मन ऑन माउंट। हम उसी के बारे में इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ के आ रहा है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय पहाड़ी संदेश के रूप में हमें दिया है। तो भी उसका एक एक वचन हम श्रद्धा से हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा के जरिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। पहला वचन में हम पढ़ा, धन्य हैं वे जो आत्मा में दरिद्र है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। दूसरा हमने पढ़ा 4 वाक्य, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 4 वाक्य में हम पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, किसके लिए रोने वाला? 5 का 4, धन्य है वे जो शोक करते तो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किस बातों के लिए शोक करना है हमने पढ़ चुका है। उसके बाद हमने पढ़ा, धन्य है वे जो सौम्य है, वो पृथ्वी का अधिकारी बनेगा। उसके बाद हमने प्रेज़ द लॉर्ड, कल हमने ये वचन खत्म किया था। आज से हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 6 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ इससे पहले हमने एक बेस, एक कीवर्ड हमने उठाया था, और है मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26। मैं खुद पढ़ता हूं प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरा इस वचन सुनकर करने वाला व्यक्ति हमें चट्टान पर खोद कर
नींव डाला हुआ उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, वो घर कदापि नहीं गिरा। यही वचन की आधार हम वास्तव में ये सारे हमें पहाड़ी संदेश चलो सुनकर आ रहे, तो हमें नींव डाला हुआ। इसलिए मेरा ये वचन बोले तो मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, यही वचन प्रेज द लॉर्ड हम नींव डालेगा, उसी के ऊपर प्रेज हमारा बनावट होगा। हमें प्रेज द लॉर्ड ऐसा है तो हम स्वर्ग का राज्य हमारा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम 5 अध्याय पढ़ रहे समय, इस समय हम 5 अध्याय का 6 वाक्य हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे और धार्मिकता नीति के लिए जो भूखा है और प्यासा है। कमाल में अभी तो हम तो उपवास में 20 दिन से हम खाना नहीं खाया। प्रेज द लॉर्ड। तो कल हमें बहुत भूख लगेगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। भूख तो अभी बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि 3-4 दिन बहुत थोड़ा परेशानी होते है, उसके बाद नॉर्मल मेंटेन हो जाते हैं, इसलिए इतना भूख नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु कल से धीरे से खाना शुरू करेगा तो फिर भूख बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा शरीर की आवश्यकता के लिए हमें खाना और पीने की जैसी जरूरत है, वैसा ही हमारी आत्मा के लिए एक भूख और प्यास है, वो है वास्तव में धार्मिकता। आप समझने का ये बातों को, जैसा शरीर की आवश्यकता के लिए खाने की आवश्यकता, उसमें हम भूखा भी प्यासा वैसा शरीर के लिए, वैसा ही हमारी आत्मा का भी एक भूख है, एक प्यास है। मैं 2 चीज बोला, भूख और प्यास। प्रेज द लॉर्ड। जैसा हमारी आत्मा के लिए, वैसा ही नीति के विषय में, धार्मिकता के विषय में भी 2 फेस है। एक धर्मी बनने के लिए और दूसरा धार्मिकता को करने के लिए। समझने का, एक है धर्मी बनने के लिए, दूसरा है धर्मी बनने के बाद धार्मिकता को करने के लिए। इसे 2 प्यास, एक खाने की प्यास, एक खाने की भूख और पीने की प्यास। यीशु मसीह के एक वचन में बहुत श्रद्धा से अगर हम देखेगा तो हमें गहराई के कुछ बातें समझने के लिए परमेश्वर कृपा दिया जाते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए धार्मिकता की 2 फेस है, उसमें पहला फेस है, पहला जो बात है प्रेज द लॉर्ड, धार्मिकता बनने के लिए, और दूसरा फेस है धार्मिकता बनने के बाद धार्मिकता करने के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है, ये पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति नीतिमान नहीं है, धर्मी नहीं है, कोई भी। ऐसे लिखा है परमेश्वर का वचन में। हम दोनों पढ़ेंगे रोमी पत्री 3 अध्याय का 10 वाक्य में पहला पढ़ेंगे। रोमी पत्री 3 अध्याय का 10 वाक्य। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने कोई भी धर्मी नहीं है। लॉर्ड, ये कभी नहीं, ऐसा लिखा है। और सबोपदेश में सुलेमान कहता है, हमें न्याय का ज्ञानी सुलेमान कहता है सबोपदेश में, प्रेज द लॉर्ड, हमें सबोपदेश 7 का 20 में लिखा है, हमें कोई भी भला करने वाला, कोई भी धर्मी पृथ्वी पर है ही नहीं, ऐसा लिखा। तो पढ़ेंगे। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैन। एक्चुअली ये धार्मिकता और भलाई, ये दोनों एक मां पैदा किया हुआ बच्चे लोग जैसे ट्विंस। जो व्यक्ति धर्मी है वो भी भला कर सकता है। आप बोलेगा जो धर्मी नहीं है वो भला नहीं कर रहे, मैं आपको प्रूव करूंगा, ऐसे कोई फायदा नहीं उससे। मैं आपको प्रूव करूंगा, पीछे पीछे मैं इस वचन को प्रूव करूंगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। हमें कौन
कौन व्यक्ति धर्मी बनने के बाद एक गिलास पानी दिया तो भी उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, परंतु वो धर्मी बनने के बाद जो कुछ भला करेगा, हमें प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का वचन में लिखा है कपड़े में दाग लगा हुआ जैसे उसका हर एक काम। और मैं पीछे पीछे हम पढ़ने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हमें समझने के लिए मौका मिला कि पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी नीतिमान नहीं है। प्रभु के वचन में पढ़ते रोमी पत्र 3 वाक्य में लिखा है सब लोग पाप करके, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक बात हमें पता चले उसमें, ये पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है, सब लोग पाप करके परमेश्वर के तेजस को खोया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो वचन एक बार, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी, परंतु उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह नहीं, एक्चुअली दैट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन, उसकी कृपा से, उसकी कृपा से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते तो हैं। कौन से छुटकारा है वो हम पढ़ने वाला है। उधर लिखा है हमें छुटकारा के कारण हम धर्मी बन गया, प्रेज द लॉर्ड। वो कौन से छुटकारा है हम पीछे पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम जान सकता है अगर हम धर्मी नहीं है तो धर्मी बनने के लिए एक प्यास, मैं किसके लिए, धर्मी बनने के लिए। जैसा स्कूल में अगर कोई बच्चा, प्रेज द स्तोत्रम, आमीन, उसको बाकी बच्चों को जैसा हमें प्रेज मार्क ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तो बच्चा प्रेज लगातार हमें पढ़ना बिढ़ना रट्टा मारना सब कुछ करने के लिए उत्साह में रहते। वैसा ही हम जान चुका है सब लोग ने पाप करके परमेश्वर को तेजस को खो चुका है। ये पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी व्यक्ति भला भी नहीं कर सकते। अगर इस बात अगर मनुष्य को समझ गया तो मनुष्य की आत्मा में एक प्यास भूख रहता है, मुझे धर्मी बनने का है। आमीन। तो हम सोचने का धर्मी बनने के लिए धर्मी का सोर्स कहां है, किधर से धर्मी बन सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यही हमारा वास्तव में विशिष्ट सोच है। हमारा सोर्स कौन से, किसका द्वारा हम धर्मी बन सकता है, प्रेज द लॉर्ड। और कौन है धर्मी और किसके द्वारा हमें वो मिल सकता है। धर्मी बनने का सब लोगों ने पाप करके परमेश्वर का तेजस खोया, कोई भी धर्मी पृथ्वी पर नहीं है। इसका मतलब है पृथ्वी पर धर्मी थे, पृथ्वी पर धर्मी थे, परंतु पाप के कारण वो धर्मी का जो बात है अब उनसे चला गया, उनसे छीन लिया गया, वो चला गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वास्तव में परमेश्वर धर्मी है करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते, थोड़ा पढ़ेंगे परमेश्वर के बारे में। हम थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है करके हमें समझने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हमें अच्छा लगता है। हम थोड़ा पढ़ेंगे। हमें व्यवस्था विवरण 32 उसका 4 वाक्य में लिखा है परमेश्वर धर्मी है। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चाई ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी परमेश्वर की विशेषता है, उसमें कोई भी कुटिलता नहीं, कोई भी वक्रता नहीं, कोई भी बुराई नहीं। वो सीधा है और भला है और धर्मी है। Praise the Lord. That is the source. यही हमारा सोर्स है। धर्मी बनने के लिए एक ही सोर्स है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है उसमें कोई भी टेढ़ापन नहीं है, कोई भी वक्रतापन नहीं है, कोई भी प्रेज द लॉर्ड बुरा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर कौन है, वो धर्मी है, सीधा है। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन प्रेज द लॉर्ड पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर के बारे में लिखा है, हमें प्रेज द लॉर्ड वो धर्मी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एस्रा का किताब, एस्रा
9 अध्याय का 15वां वाक्य लिखा है, परमेश्वर धर्मी है। हाँ, एस्रा का 9 का 15। एस्रा के किताब नहम्या का बाद एस्रा आते हैं। फिर चलो भजन संगीता, उसके बाद योग, उसके बाद नहम्या, उसके बाद मैं पीछे पीछे बोल रहा हूँ, पीछे पीछे। अगर आगे से एस्रा नहम्या ऐसा होता है, पीछे से भजन संगीता, उसके योग, नहम्या, एस्रा। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, ये इस्राएल की परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यहोवा तू धर्मी है। बस, तू धर्मी है। Praise the Lord। हमारा परमेश्वर धर्मी है। उसके बाद एक दूसरे के भजन संगीता 48 है, उसका 10 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर की दये हाथों में हमें धर्मी का कटोरा, धर्म की कटोरा, चलो धर्मी का कटोरा बन चुका है, ऐसा लिखा है। हाँ। हे परमेश्वर, हाँ। तेरे नाम के योग्य हाँ। तेरी स्तुति हाँ। पृथ्वी की छोर तक होती है। हाँ। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। Praise the Lord। हमारा परमेश्वर की दाहिना हाथ धर्म से भरा है, धार्मिकता से भरा है। Praise the Lord। वो कदापि अधर्म कर नहीं सकते, क्योंकि जो है उनमें धार्मिकता भरा है। अभी हम यीशु मसीह हमारा Praise the Lord जिंदगी में प्रकट हुआ, मनुष्य के रूप में स्वयं परमेश्वर हमें प्रकट हुआ। उस यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है पुराना नियम में, पुराना नियम में, उसका नया नियम में क्या क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता 45 उसका 7 वाक्य में लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे सत्ता देना, परमेश्वर ने, तेरा परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से। एक्चुअली ये जो वचन है ये वास्तव मसीहा वचन है, तो यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है ये। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह वास्तव में धर्मी है। उसके बाद ऐसाया 11 अध्याय का 5 वाक्य में भी लिखा है, यह भी एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह के बारे में। ऐसाया 11 का 5। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। उसकी कटी मतलब ये है ना, कमर ना, प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी पट्टा धर्म की होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ये अगर बैकबोन अगर व्यक्ति का सही नहीं है, वो व्यक्ति चल भी नहीं सकते, खड़ा भी नहीं हो सकते। परमेश्वर के बारे में बोलते प्रेज द लॉर्ड, ये हमें प्रेज द लॉर्ड एकदम धार्मिकता से भरा है। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर धार्मिकता के लिए खड़ा होता है। आमीन। बुरा के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर धार्मिकता के लिए खड़े हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसके बाद लिखा गया है यिर्मयाह 23 उसका 5 वाक्य में लिखा है, उसका राज्य में पूरा धार्मिकता है। यीशु मसीह के राज्य में पूरा धार्मिकता है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। धर्म की एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। धर्मी अंकुर मुला मलयालम में। प्रेज स्तोत्रम। धर्म के अंकुर, इसका मतलब नीति का जो कुछ उससे उत्पन्न होगा ना, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, धार्मिकता का होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये यीशु मसीह को आमीन हर एक विधि सुनाने वाला धर्मी बना दिया परमेश्वर ने। यीशु को हर एक विधि सुनाने वाला धर्मी। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 वाक्य। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11वां।
फिर मैंने हाँ। स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य हाँ। और सत्य कहलाता है हाँ। और वह धर्म के साथ। आमीन। प्रेचर आप देखना यीशु मसीह का हम एक एक नाम है। प्रेचर एक धर्मी, दूसरा सत्यवान, तीसरा सीधा। ये सारी बातें आप देखो, ये सब एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर ये अधर्मी है, उसमें असत्य है, उसमें वक्रता है, कोई भला नहीं। तो एक एक बात है हम एक साथ जोड़ चुका है। ये हमारा परमेश्वर है। इससे हमें वास्तव में धार्मिकता का स्वीकार करना है, तभी हम धर्मी बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आदम को जिस दिन परमेश्वर ने बनाया, वास्तव में आदम धर्मी थे, परंतु पाप ने उनको अधर्म पैदा करने के लिए मजबूर की। आमीन। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप साथ रहने वाला आदम वास्तव में परमेश्वर का शत्रु बन गया। आदम को परमेश्वर ने रखा गया जगह से निकाल दिया गया। उसकी संतान है, आदम की संतान है, इस पृथ्वी में रहने वाला हर एक मानव परमेश्वर की नजर में हर एक मानव शत्रु बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु बन गया, परमेश्वर की शत्रु, क्योंकि हम अधर्मी बन गया। कोई भला नहीं, कोई सच्चाई नहीं, किधर भी देखे तो भी अशुद्धि, असत्य, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वक्रता, हर चीज बराबर पृथ्वी और उसमें रहने वाला मानव। परंतु एक दिन उस स्वयं परमेश्वर ये पृथ्वी पर ऐसी बुरी अवस्था में रहने वाला मनुष्य को ढूंढ कर आया। हर एक मानव के पापों के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने हमें बलि चढ़ाया गया। हमें उस मसीह का विश्वास के द्वारा, उस मसीह का विश्वास के द्वारा हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें धर्मी बन सकता है। उस मसीह का विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर का नाम का महिमा प्रेज़ द लॉर्ड है। हालेलुया। आमीन। आपको मालूम है वो धर्मी हमें बनाने के लिए यीशु ने क्रूस पर क्या किया करके हम जानते हैं। यीशु मसीह ने वास्तव में हमें धर्मी बनाने के लिए क्या किया। आपको मालूम है क्रूस पर यीशु मसीह ने 7 शब्द सुनाया। उस 7 शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द है, वो शब्द है पूरा हो गया। पहला संडे, दैट इज ईस्टर संडे, मैंने उस वचन से आपसे बातें किया था। ईस्टर संडे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वाक्य एक बार और पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वाक्य। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। पूरा हुआ, पूरा हुआ। आप समझने का पूरा हुआ उसका मतलब, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर शत्रु बनकर जीवन जी रहा था। पाप ऐसे के क्षेत्र वास्तव में धर्मी परमेश्वर की हमें सामने आ गया। एक दीवार बनकर परमेश्वर के सामने उस पाप जैसा दीवार खड़ा हो गया। इतने मनुष्य की कोई भी बातें उनको समझने के लिए नहीं हो रहा था, परंतु यीशु मसीह जब पूरा हुआ ये बात जब बोला, वो दीवार का वास्तव में टुकड़ा टुकड़ा होकर हमें परमेश्वर की तरह से पाप, मानव के पाप की दीवार हटने के लिए हमें यीशु मसीह ने कृपा की। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मानव को उस महान परमेश्वर का हमें पास आने के लिए प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा एक अवसर दिया। जो कोई यीशु मसीह खुदा है करके विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति यीशु मसीह का पवित्र लहू के कारण हमें धर्मी ठहरा जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा हमें शत्रु के समान अधर्मिक जैसा रहने वाला मानव को उसके विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। ये बात हम थोड़ा पढ़ेंगे रोमी पत्री 5 अध्याय का 1 से लेके 2। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और उस वचन में जरा सा श्रद्धा दे, आप थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा पढ़ के सुनाइए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक मेल रखने के लिए, समाधान रखने के लिए, शांति रखने के लिए हमें कृपा मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक एक मानव को अंदर एक ही बात प्यास और भूख के रूप में रह रहा है, मुझे धर्मी बनने का, मुझे धर्मी बनने का, मुझे धर्मी बनने का। वास्तव में उसकी आत्मा तड़प रहा है, मुझे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड धर्मी बनने का। वो तड़पने के क्षेत्र में आपको वास्तव में सुनाता हूं, वो तड़पने के क्षेत्र, प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ा पढ़ेंगे, हमें प्रेज़ भजन संगीत 42 उसका पहला वाक्य, वो मानव की जो हृदय जो तड़पता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी क्षेत्र है वास्तव में। हमें भजन संगीत 42 उसका पहला दूसरा वाक्य, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, नदी का जल के लिए हाँफती है, वैसा ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक व्यक्ति अपना पाप की हमें बातों को छोड़कर यीशु मसीह का क्रूसीकरण का विश्वास पर जब आ जाते हैं, वो व्यक्ति वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उस महान परमेश्वर के सामने उनको समाधान जो मिलते हैं, उस व्यक्ति का मन प्रेज़ द लॉर्ड कांपते रहता है, जैसा हिरनी पानी के लिए प्यासा है वैसा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन प्रेज़ हम पढ़ेंगे, भजन संगीत 63 उसका पहला वाक्य, भजन संगीत 63 उसका पहला वाक्य, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सूखी और निर्जल मरुभूमि जैसा अवस्था, उधर प्यास के रूप में रहने वाला मानव किसके लिए मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, कोका-कोला का नहीं। आजकल लोग किस चीज का प्यासा है? प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी नई नई चीजों की प्यासा है, घर की प्यासा है, हमें शादी होने की प्यासा है। प्रेज़ द लॉर्ड, बाजू वाला बेटे, प्रेज़ द लॉर्ड, शादी होने की प्यासा है, बहुत सारी चीज वास्तव में प्यासा होकर बैठे हैं, परंतु उनका ये प्यास नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए प्यासा है, मुझे परमेश्वर के लिए प्यासा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास्तव मानव को होना वाला सबसे अधिक प्यासा परमेश्वर के लिए। मैं आपको वादा करता हूं, अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए प्यासा है, परमेश्वर उनकी जिंदगी का एक हमें आवश्यकता को पूरा करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए वास्तव में हमें प्यास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर के विषय में प्यास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर दाऊद क्या बोलता है बारे में, मैं कब तेरा पास आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बार और पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, 63 का पहला वाक्य, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। मेरी शरीर भी तेरी अधिक अभिलाषी है। अभी एक्चुअली प्यास रहने वाला चीज कौन सी है? आत्मा। आत्मा प्यासा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु दाऊद क्या बोलता मालूम है? मेरा शरीर भी, बरो मेरा शरीर भी, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा शरीर भी, उस पर उसके बाद क्या लिखा है?
इस प्रकार से हाँ। मैंने पवित्र स्थान में हाँ। तुझ पर दृष्टि की हाँ। कि तेरी सामर्थ्य हाँ। और महिमा को देखो। प्रेज द लॉर्ड। आप देखो उसकी वांछा, देखो उसकी वांछा वास्तव में हमें बड़े बड़े चीजों के लिए नहीं, चांदी सोने घोड़े, हमें प्रेज द लॉर्ड स्त्री, ये सारी बातों के लिए बात प्रेज द लॉर्ड, हमें दाऊद को कोई प्यास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति राजा बन जाता है, उसकी प्यास वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, और राज्य को मैं पकड़ूं और मैं महाराजा बनूं और मेरे सैन्य की शक्ति को बढ़ाऊं और स्त्रियां मैं हासिल करूं और मैं शादी करूं, ये सारी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उनकी प्यासा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। उनका शारीरिक अभिलाषा है, परंतु वास्तव में प्रेज द लॉर्ड दाऊद बोलने वाला एक ही बात है, मेरा शरीर भी तेरे लिए प्यासा हूं, मेरा शरीर भी। किसके लिए मालूम है? दूसरा वाक्य, दूसरा तीसरा, प्रेज द लॉर्ड, दूसरा तीसरा। इस प्रकार से हाँ। मैंने पवित्र स्थान में पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखो। ये जो बात लिखा है वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, धर्मी बनने के लिए के प्यास, उसके बाद धार्मिकता करने के लिए के प्यास। जो व्यक्ति धार्मिकता को करता ना, तभी उनकी आत्मा उस अति पवित्र जगह की प्रेज द लॉर्ड हम बातों पर पहुंचते हैं। प्रभु की चाहिए तो हम दूसरी जो फेस है, हमें पहला फेस है ये, हमें धर्मी बनने की प्यास। हमें दूसरी फेस है, हमें धर्मी का काम करना वाला, धर्म करना वाला प्रेज स्तोत्रम एक प्यास। ये बात है हम प्रभु की चाहिए तो कल वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमारा एक दिन को बहुत प्रार्थना खत्म होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड कल संडे भी है, परंतु प्रभु की इच्छा है तो प्रेज द लॉर्ड आपको ये पहाड़ी संदेश पूरा रीति से प्रेज पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। हमें प्रेज द लॉर्ड हमारे एक हफ्ता में प्रेज द लॉर्ड एक नहीं तो 2 वीडियो केवल पहाड़ी संदेश के बारे में प्रेज द लॉर्ड हमें आपको इसका टीचिंग लेके हमें इस पहाड़ी संदेश कदम हो सकता है कुछ साल जाएगा, 1-2 साल जाएगा। अगर प्रभु की इच्छा है तो हम जब हमारा प्रेचर इकट्ठा होगा कलिसिया में, तो भी मैं एक नई रीति से वास्तव में प्रेज द लॉर्ड इस संदेश को फिर से दोहराना चाहता हूँ। इसके द्वारा हमें अच्छा रीति से इस पहाड़ी संदेश समझने के लिए हमें मौका मिलेगा। अपना आंखें बंद करें, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें स्वर्ग आपके सिंहासन नदियों का चरण का दान प्रभु, आपके चरणों में रखकर आपका तुझी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर तूने कृपा की, इस बात का मैं धन्यवाद करते प्रभु। जय तो परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड, हमें हिरनी हमें जल के लिए प्यासा है, वैसा ही परमेश्वर का सानिध्य के लिए हम प्यासा है प्रभु। हमें प्रेज तूने हमारे ऊपर कृपा की, ताकि आपका कुर्बानी के द्वारा हमें धर्मी ठहरने के लिए तूने कृपा की। इस बात का मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका हाथ तुम्हें समर्पण करते पवित्र आत्मा, हर एक तुम आशीष दे प्रभु। हमें तेरे हाथ तुम्हें समर्पण करते, तेरे बच्चों का आशीष करना दो परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बढ़ाने के कारण हमें सब लोग व्याकुल है प्रभु, परंतु हम प्रार्थना करते हैं तू ही तेरे बच्चों को संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका एक आवश्यकता पूरा करके देना प्रभु। कदापि कोई कमी घटी होने की रमत ना रहे प्रभु। बालक से भूखा रहेगा, परंतु परमेश्वर को खोजने वालों को कोई कमी नहीं तेरे वचन कहता है प्रभु। ये तो वचन हर एक जिंद लोगों की जिंदगी में हमें पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप में समर्पण करते हैं परमेश्वर। महामारी से पीड़ित रहने वाला हर एक राष्ट्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक लोगों को तो छुटकारा दे, एक परमेश्वर वैक्सीनेशन नहीं तो एक सडन एक छुटकारा आपके द्वारा होने की हम प्रार्थना करते हैं। आप में समर्पण करते हैं परमेश्वर। सारी आदर एवं करे प्रभु। हमारे प्रार्थना निवार ये छोटी सी प्रार्थना श्रीमती के नाम से मैं सुनेगा पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समय का परमेश्वर धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।